वेलकम टू माय चैनल गीतू डिवाइन टच। और ये रीडिंग हो रहा है स्कॉर्पियो राशि के लिए। आपका नवंबर 2020 जो मंथ है वो कैसे जाने वाला है। सो यहाँ पर मैं आपको करियर के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद स्कॉर्पियो राशि। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड आया है स्कॉर्पियो राशि के लिए कि आप के करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। यहाँ पर कार्ड आया है कंप्लीशन का, कि जो भी आपका एम था आपके करियर में वो आप अचीव करेंगे। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और जो भी आपको किसी को पैसे अगर देने थे, आपके ऊपर जो भी लोन्स वगैरह हैं वो इजीली आपके नवंबर मंथ में रीपे हो जाएंगे। आपके फाइनेंस के लिए कार्ड है कि जो भी आपके इच्छाएं थे, कुछ खरीदने की आपको इच्छाएं थे या आपके मदर के लिए आपको कुछ खरीदना था या फिर आपको जैसे कहीं ट्रैवल करना था, तो जो भी आपके इमोशनल डिजायर्स है कनेक्टेड टू मनी वो फिनिश होने वाले हैं। और आपके स्पिरिचुअल टूर्स का भी कार्ड आया है कि आप तीर्थ यात्रा पर भी जरूर जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपकी रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर कार्ड है कि आप आपके सोलमेट से मिलने वाले हैं और जो भी फेज में अभी आप गुजर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में वो प्री डेस्टाइन फेज है आपका और बहुत ही पॉजिटिव फेज है। और उसे पूरा कंट्रोल करें, वो सिचुएशन को आपके लापरवाही से हाथ में से नहीं जाने दें। फॉर एग्जांपल आप अगर अनमैरिड हैं, कोई प्रपोजल आपने देखा है तो जो प्रपोजल अभी आप देख रहे हैं वहीं पर आपका मैरिज होने वाला है। अननेसेसरी आप कुछ लॉजिकल डिसीजंस की वजह से, आपके कुछ नेगेटिव थिंकिंग की वजह से या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की वजह से आप उसे डिले कर देंगे और बाद में वहीं पर जाकर आपका एंगेजमेंट होगा। इन द सेम वे जो मैरिड कपल्स हैं वो भी अगर ऐसे सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएंगे या पैचअप नहीं होगा, वो भी गलत है, वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली जो है वही आपका कार्मिक कनेक्शन आपका वहीं पे है। सो आप अपने कर्मास को निभाएं और निपटाएं, उससे दूर भागकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। रिलेशनशिप में जो कपल्स हैं उनके लिए भी यही एडवाइस है कि आप निभाएं और निपटाएं और बिल्कुल भी ऐसे मत सोचें कि रिलेशनशिप के बगैर आपकी लाइफ अच्छी होगी। आपके हेल्थ के लिए एडवाइस आया है कि आपको बहुत एंजाइटी है और आपको टू मच स्ट्रेस है, रात को आप सो नहीं पाते हैं, टू मच थिंकिंग है। और उसका जो सल्यूशन है वो है कि आपको कोई स्पिरिचुअल कोर्स लर्न करना है। स्कॉर्पियो राशि वालों को बेसिकली आपको राशि भी स्कॉर्पियो इसीलिए मिलती है क्योंकि भगवान आपसे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करता है। आप या तो टू मच लॉजिकल रहते हैं या टू मच आप सीक्रेटिव रहते हैं और आप रिवेंजफुल भी बहुत रहते हैं। आपको अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आप बहुत लॉसेस करके लाइफ में आप समझ पाते हैं ये चीज को, ट्रांसफॉर्म होने को रेडी होते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ गंवाना नहीं पड़े आपके लाइफ में। आपको अभी से ही स्पिरिचुअल कोर्सेस लर्न करनी चाहिए, जैसे यू मस्ट लर्न रेकी, यू मस्ट लर्न पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यू मस्ट लर्न सेल्फ हिप्नोटाइज कोर्स, जिससे आपको पता चले कि जो भी हो रहा है आपको उसे एक्सेप्ट करना है। आप सेल्फ कंफर्ट के लिए थोड़ा सा पॉजेसिव नेचर आपका होता है। सेल्फ कंफर्ट के लिए आप सामने वालों की बातों को नहीं समझते हो, उनके जज्बातों को, उनके एक्सप्रेशंस को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो स्कॉर्पियो राशि को अपने अंदर ये चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। जितना आप खुद के एक्सप्रेशंस को, जितना आप खुद के इमोशंस को ध्यान देते हो उतना आपको सामने वाले के इमोशंस को भी समझना है। तो हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए हैं कि
आप टू मच एंजाइटी में रहते हो, टू मच वरी आपको रहती है। छोटी सी चीज का आप राई का पहाड़ बनाकर आप सोचते हो, जो चीजें नहीं हुई है उनके बारे में भी सोचकर आप खुद को स्ट्रेस देते हो। तो उसका जो सोल्यूशन वहीं पे है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको आध्यात्मिक पर आपको कोई स्पिरिचुअल ग्रुप ज्वाइन करना है, मंत्र चैंटिंग करने हैं, मंदिर विजिट करने हैं, रिलीजियस प्लेसेस विजिट करने हैं और खुद के अंदर बहुत चेंजेस लाने हैं। आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए दिखाता है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं और आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है और एक फ्रेश बिगिनिंग आप करने वाले हैं आपके स्पिरिचुअल कोर्स में। सो यहाँ पर करियर के लिए जैसे हमें बहुत अच्छा कार्ड मिला कि एक फ्रेश बिगिनिंग और जो भी आपके डिजायर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक एडवाइस लेते हैं डिवाइन कार्ड्स में से। तो यहाँ पर आया है शनि जी का कार्ड आया है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज ट्रुथ एंड एज पावरफुल एज धर्म। अगर आपको आपकी जॉब नहीं मिल रही है या आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को पावरलेस नहीं समझे और सेकंड आप सच के रास्ते पर चलें। कभी भी आप शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करें, हार्डवर्क बहुत करें। और स्कॉर्पियो राशि जो है उनका जो करियर का प्लैनेट होता है वो सूर्य भगवान होता है। आपको रोज सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को अर्घ देना है, जिससे आपको पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा और आपका जॉब भी करियर भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है जॉब आ जाएगा, अगर आपके पास बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है बिजनेस अच्छा होगा। और सच पे चलें। शनि जी का कहना है कि आप कर्मास के लिए बहुत ही अलर्ट रहें। जो भी नेगेटिव कर्मास करते हैं तो शनि जी उनको पनिश जरूर करते हैं। तो जैसे शिव जी ने भी कुछ नेगेटिव कर्मास किए थे और शनि उनको कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ आपको कल पनिश करने इस नक्षत्र में। तो शनि भगवान से डरकर शिव भगवान कहीं जाकर छुप जाते हैं और खुद को एलिफेंट के फॉर्म में डिस्गाइज कर लेते हैं। हाथी बनकर वो जंगल में घूम रहे थे। शाम को जब शनि देवता उनके घर पे आते हैं तो शिव भगवान कहते हैं कि मैं भूल गया था कि आप आने वाले थे पनिशमेंट देने के लिए। तो शनि भगवान कहते हैं यही आपका पनिशमेंट था, मुझे आपको हाथी बनकर बिना पानी के आपको प्यासा मुझे धूप में घुमाना था। तो शनि के जस्टिस से कोई नहीं बच सका है, इसीलिए जब आप नेगेटिव कर्मास करते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। आपको मनी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया था कि आप स्पिरिचुअल विजिट्स पे जाएंगे और जो भी आपके इमोशनल डिजायर्स हैं पैसे से रिलेटेड वो आपके कंप्लीट होने वाले हैं। और लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेस करने वाले हैं विथ पावर एंड विजडम। लॉर्ड गणेशा के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं और आपके जो भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। आप गणेश चतुर्थी का उपवास जरूर रखें और आप अष्ट विनायक मंदिर जो 8 गणपति मंदिर है महाराष्ट्र में वो जरूर विजिट करें। आप जो भी फैसले लेंगे उसके लिए किसी से एडवाइस जरूर लें। नेक्स्ट कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए है। सो यू विल बी फुली सपोर्टेड एज यू डिवोट योरसेल्फ टू द डिवाइन लाइफ पर्पस। आप अपने आप को डिवाइन लाइफ पर्पस में अगर बिजी रखेंगे, आपका जो मेन पर्पस है जन्म लेने का, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। इनफैक्ट आप जो रिलेशनशिप को निभा रहे हैं वो भी एक डिवाइन लाइफ पर्पस है आपका। आपके हेल्थ के लिए यू हैव टू वर्शिप साईं बाबा एंड द डार्कनेस ऑफ मेनी इयर्स इन योर लाइफ विल नॉट डिसअपियर। अगर आप उनके मंत्र चैंटिंग करते हैं, उनके मंदिर विजिट करते हैं, तो आपका जो एंजाइटी है वो कम हो जाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी हो जाएगा। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कार्ड आया है फॉरगिव द पर्सन हु हैज कमिटेड अ रॉन्ग एंड दिस एलिमिनेट योर एंगर। आप एक फ्रेश बिगनिंग करने वाले हैं नवंबर से। आप आपके पूरे जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, आपके एनिमीज हैं, उनको आप फॉरगिव करने वाले हैं और एक नया स्टार्ट करने वाले हैं और अपना जो गुस्सा है उसे आप निकालने वाले हैं। So I hope you all will like this reading. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.